राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 से 190 वर्ष का संघर्ष का इतिहास, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान हो जाने वालों का इतिहास, कुर्बान हो जाने वालों का इतिहास, एक नहीं अनेक असंख्य, लेकिन 99% वो क्रांतिवीर नायक नायिकाएं सब इतिहास से निकाल दिए गए, इतिहास का हिस्सा बनने ही नहीं दिए गए। आने वाली जनरेशन अपने पूर्वजों को, पुरखों को, उन बलिदानी हुतात्माओं को, क्रांतिवीरों को, शौर्य और वीरता का कमाल का अध्याय लिखने वालों को पहचान ना सकें। और जो कौम अपने पुरखों को और बलिदान करने वालों, होने वालों को और कुर्बान होने वालों को, देशभक्तों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सब कुछ नशावर कर देने वालों को जो कौम याद नहीं रखेगी, श्रद्धांजलि नहीं देगी, स्मरण नहीं करेगी, तो कौम दुनिया के नक्शे से मिट जाने का पूरा उसका स्कोप रहता है। वो दुनिया के नक्शे में उसका जिंदा रहना बहुत कठिन है। 2 एपिसोड के अंदर जिस महान क्रांतिवीर महावीर सिंह को हमने स्मरण किया, आज तीसरे एपिसोड के अंदर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कल का आपको याद होगा कि महावीर सिंह और अन्य 7 कैदियों को आजन्म का जो कारावास मिला, आजन्म कारावास का जो दंड सुनाया गया, शुरू में पंजाब की जेलों में रखने के बाद महावीर को, स्पेशली महावीर सिंह को बेल्लारी जेल, आज जो मैसूर है जहां पर, वहां भेज दिया गया। और जनवरी 1933 में महावीर सिंह को अन्य कई साथियों के साथ काला पानी, विश्व का, दुनिया का नारकीय, घोर नारकीय स्थान जेल के मामले में, उन काल कोठरियों में कैसे रखा जाता और क्या क्या सलूक होता था उनके साथ, वहां भेज दिए गए। बेल्लारी जेल का आपको याद होगा कि बेल्लारी जेल में महावीर सिंह ने उस राक्षस क्रूर जेलर का, उसके मुक्के का जवाब कैसे दिया था और क्या हुआ था और कितने अत्याचार हुए थे, किस प्रकार से उनको और उनके साथियों को एक अनशन जो बेल्लारी जेल में हुआ, उसके अंदर किस तरह से जबरदस्ती के साथ क्या क्या किया गया, ये सब भुगतने के बाद ही ये वहां गए थे। ब्रिटिश हुकूमत को इस महान क्रांतिकारी से ज्यादा खतरा था और ब्रिटिश हुकूमत बगावत कर, उनकी नजरों में बगावत करने वालों को वो बहुत कठोर दंड देने के लिए काला पानी भेजा करते थे। और पहले दिन से ही कैदियों का दमन चक्कर शुरू हो जाता था। दमन चक्कर में कैदियों को पीसना शुरू कर देते थे। लेकिन मस्ती के आलम में महावीर सिंह किसी से पीछे नहीं। कभी वह एक को और कभी दूसरे को छेड़ते, गुदगुदाते। उसकी मस्ती बेल्लारी जेल में भी थी, उसके पहले कानपुर कॉलेज का और लाहौर जेल का, ऐसे अलग अलग मैंने किस्से आपको पिछले 2 एपिसोड के अंदर बुलाए हैं, बताए हैं। हाँ, उनके ठहाकों से, महावीर सिंह के ठहाकों से सेलुलर जेल की दीवारें भी गूंजने लगीं। कहावत बन गई थी कि महावीर है जहां जीवन है वहां, महावीर है जहां जीवन है वहां।
वो जीवंत, सक्रिय, ऊर्जावान आत्मा सबको प्रेरित करती थी। लेकिन जेल के अधिकारियों को ये मस्ती भला क्यों पसंद आएगी? नहीं पसंद आई उनको। इन्हीं दिनों कुछ दिन पहले महान क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ दास के बलिदान के बाद जेल में कुछ जेल की सुविधाओं का मैं सुधार लाने का प्रयास किया था, परंतु वो सुविधाएं भी इनको नहीं मिल रही थी। घटिया भोजन दिया जाने लगा, सख्ती से काम लिया जाने लगा। जेल अधिकारियों ने सोचा कि अंडमान की खबरें बाहर तो जाती नहीं, इसलिए अत्याचार करने में भला क्यों चूका जाए। क्रांतिकारियों ने विचार किया इस दुर्व्यवहार का प्रतिकार कैसे किया जाए। महावीर सिंह ने प्रस्ताव रखा कि सामूहिक अनशन का रास्ता अपनाया जाए। लेकिन एक साथी ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा, यदि भारत की मुख्य भूमि की किसी जेल में अनशन किया जाता तो प्रचार भी मिलता, और वहां तो कानों में जूम भी रेंगती, और यहां काला पानी के इस काल कोठरी से बाहर हमारी कोई खबर नहीं पहुंचने वाली। हम लोग अनशन करेंगे तो बस अनशन करके अपने प्राण विसर्जन भी करते जाएंगे, तो भी शासन यहां तो पिघलेगा नहीं और वहां वो खबर जाने नहीं देगा। और क्या शासन बोलेगा, क्या अनाउंस करेगा, क्या बताएगा वो? अमुक क्रांतिकारी हैजा से, अमुक पेचिस से, और अमुक क्रांतिकारी निमोनिया से मर गया। ऐसी स्थिति में हमारा अनशन करना व्यर्थ जाएगा और हम अपने 2-4 साथी और गंवा बैठेंगे। सामूहिक अनशन का निर्णय तो कर लिया गया, लेकिन महावीर सिंह ने कहा कि पहले सामूहिक अनशन के बजाय, उसका अनुभव तो बेलारी जेल का था, उसको कहा कि नहीं, 2-3 साथी कुर्बान होने की भावना से आगे आए, वो करें। और वो साथी कौन कौन होंगे, पर्ची से फैसला होगा। पर्चियां लिख ली गई। पहले तो महावीर प्रसाद ने कहा कि केवल मैं तो हुई 1-2 में, एक कोई और हो जाओ, लेकिन वो बहुत नाम आने लग पड़े। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, पर्ची लिखते हैं, उन 2 लोग पहले हम तय करेंगे। हाँ, ऐसा कैसे किया जाए? तो पर्ची लिख ली गई, जेल के बॉर्डर से ही पर्ची निकलवाई गई। और जेल के बॉर्डर को तो ये नहीं बताना था, उसको बताया गया भी हमारी कोई अपनी एक शर्त लगी हुई है और उसका फैसला जो है भाई ये पर्ची से होगा, तो आप ये पर्ची निकालो। पर्ची जब निकाली गई तो उसमें मोहन किशोर नामदास और दूसरी पर्ची पर लिखा हुआ था मोहित मैत्रेय, ये 2 नाम निकले। लेकिन महावीर सिंह फिर अड़ गए। इन फूल जैसे 2 कोमल बच्चों को मौत के कुएं में धकेलना मैं कभी स्वीकार नहीं करता। लेकिन अब नियम तय हुआ है, वो नियम तो वही रहेगा, लेकिन तीसरे साथी के रूप में मैं भी बलिदान होऊंगा, मैं भी आगे आके अनशन करूंगा। सामूहिक का नहीं, लेकिन 3 लोगों का अनशन का निर्णय हो गया। मई का महीना था, सन 1933। इसी महीने सामूहिक अनशन ना होके ये 3 लोगों का अनशन शुरू हो गया। अनशन के लिए ये गर्मी के दिन किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं थे, लेकिन 3 ही दिन हुए थे
कि कुछ क्रांतिकारियों की हालत बिगड़ने लगी। वही बलात्कार जो बिलारी जेल में हुआ था। लेकिन महावीर को तो चलो इससे पहले भी कुछ अनुभव था, लेकिन तब वो क्या क्या हुआ था, कितना अत्याचार हुआ था, कैसे बलात्कार हुआ था, ये सारा कल के एपिसोड में मैंने बताया है। यहां भी बड़ी बेरहमी के साथ छाती पर बैठकर डॉक्टर ने नली के सहारे कीप लगाकर छाती के अंदर दूध उड़ेलने की कोशिश की, लेकिन वो फेफड़ों में चला गया। अंदर पहुंचते ही महावीर की आंखें उलट गईं और जोर की खांसी आने लगी। बलात्कार कराने वाला दल उन्हें बिना जल की मछली की भांति तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया, वहां से आगे बढ़ गया। सामने की पंक्ति में बंद कैदियों ने जब ये हालत देखी कि महावीर मरणासन स्थिति में है, जब ये देखा तो सब मिलकर बड़े जोर से चिल्लाने लगे। आखिर डॉक्टर को महावीर सिंह को अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही क्रांतिवीर ने दम तोड़ दिया। विलक्षण महान क्रांतिकारी, जबरन उसके साथ बहुत कुछ किया गया था, उसने वहां पर दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचते ही बलिदान की मंजिल पर प्रथम पहुंचने की बाजी मार ली। अपना एक और वीर जिंदा दिल साथी खोकर सभी क्रांतिकारी लुटे पिटे जैसे रह गए। उनकी पूर्ति नहीं हो सकती थी। जिन दो साथियों के नाम आए थे अनशन की पर्ची में, जिनके नाम निकले थे, उन दोनों ने भी पूरी ईमानदारी के साथ उस बलात्पान का मुकाबला भी किया, लेकिन बलिदान हो गए। उन क्रांतिवीरों की लाशें समुद्र में फेंक दी गईं, तीनों की, दो वो और एक महावीर सिंह की। इधर महावीर सिंह की तिगड़म भी रंग लाई। जब वो अनशन की बात हो रही थी तो उन्होंने अपने साथियों को कहा था कि भी किसी भी तरीके से मैं यहाँ की खबर तो भारत पहुंचाने में सफल हो जाऊंगा। अब वो तरीका क्या था, कोई स्पष्ट कहीं से नहीं पता चला, लेकिन वो तरकीब भारत के अंदर समाचार भेजने की वो ऐसी तिगड़म रंग लाई कि इस अनशन यज्ञ के फलस्वरूप भारत में बहुत तूफान उठा और शासन को अंडमान के इन राजबंदियों को, कैदियों को सुविधाएं देने के लिए झुकना पड़ा। सुविधाएं तो मिल गई, पर वे सुविधाएं 3 अनमोल प्राणों का मूल्य चुकाने पर मिली। अपने बलिदानी साथी महावीर सिंह की बहुत ही विलक्षण सारा जीवन और बलिदान, लेकिन उसकी वस्तुओं में से एक पिता द्वारा लिखा गया पत्र मिला किस साथी को, जयदेव कपूर को, और एक अंग्रेजी कविता लिखी मिली जो वीर रस से संबंधित थी। महावीर सिंह ने तो पिता का वो पहला पत्र जो कल के एपिसोड में मैंने बताया था, वो पहला पत्र अपने हृदय पर अंकित कर रखा था। क्या था वो? देश की सेवा का मार्ग तुमने अपनाया है, चुना है, बड़ी तपस्या और बड़ा कठिन मार्ग है महावीर। और बहुत कुछ बोला था उस पत्र के अंदर कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आपत्ति विपत्ति में कमजोर नहीं पड़ोगे, पिता को अपनी आंखों के सामने याद रखोगे,
मुझे फक्र है, मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि मेरे खानदान का एक चिराग भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए कठिन मार्ग पर, कुर्बानी और बलिदान के मार्ग पर निकल पड़ा है। लेकिन थकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना और बहुत ज्यादा दंडित किए जाने पर भी अपने साथियों के नाम पते नहीं बताना। हाँ, महावीर सिंह का ये बलिदान, वो पत्थर तो उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। अपने पिता की मान लो सारी आकांक्षा पूर्ण कर दी, कठिन से कठिन परीक्षण में भी पीछे मुड़ना तो क्या, पीछे मुड़ने का ख्याल भी नहीं आया। साथी क्रांतिकारियों के नाम व पते तो क्या बताने थे उसने। हालांकि उस पर क्या क्या अत्याचार नहीं किए गए और कौन कौन सी यातनाएं नहीं दी गई, अपने देश और पिता के नाम को इतनी उज्ज्वलता प्रदान की जिसे देखकर लोगों की आंखें चौंधिया गईं। ऐसा किया कि लोगों की आंखें चौंधिया जाएं। पिता और पुत्र की ये महानता हमारे देश के पिता और पुत्रों को प्रेरणा प्रदान करेगी। ये कहानी, ये सत्य घटना, महावीर प्रसाद सिंह का ये जीवन एक पहलवान की तरह, एक साहसी हिम्मत की तरह वाले की तरह, एक सुडौल शरीर, रुबीला चेहरा, मूछें कमाल की तनी हुई, कसी हुई। पहले ही दिन से भगत सिंह का वो याद था कि हमें जेल में कुछ ना कुछ उटपटांग करते रहना चाहिए, सरकार को पता लगते रहना चाहिए। वो जेल से पहले भी उसी स्वभाव का था और जेल में आकर के वो सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया कि जो भी पंगा लेना है वो मुझे लेना है। और देखा हमने 3 एपिसोड के अंदर कितना बेलारी जेल में भी और काला पानी में भी कितने अत्याचार ढाए गए। कल से हमने 3 एपिसोड के अंदर जिस महान क्रांतिवीर को, भारत माँ के सपूत को, त्यागी, तपस्वी, साहसी वीर, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठा हुआ महावीर सिंह, ये उस पंक्ति के अंदर नाम जुड़ गया जो असंख्य और अज्ञात मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इतिहास का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। और जैसे मैं कहता हूं कि नेहरू और गांधी ने स्वतंत्रता लेके दी, मजाक। कांग्रेस ने लेके दी, ये और भी क्रूर मजाक। गांधी सूट करता था अंग्रेजों को और नेहरू स्पॉन्सर्ड था, पिट्ठू था, उनका व्यक्ति था, उनका पाला हुआ था। उसको आखिर तक भारतीय संस्कृति, सभ्यता से, धर्म से कोई लेना देना नहीं था। भारत की आत्मा उसके अंदर दूर दूर तक नहीं थी। मैं अभी उस मार्ग की तरफ नहीं जाऊंगा कि वो मिसेस माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन की मिसेस के साथ उसके क्या संबंध थे, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। कश्मीर में एक तरफ कश्मीर जल रहा था और ये नेहरू मिसेस माउंटबेटन के साथ कश्मीर की वैली में आनंद ले रहा था। ऐसे 50 तरह के कलंक, पाप इस नेहरू ने किए हैं इस देश के लिए, उनका हिसाब फिर करेंगे। लेकिन अभी इस चैनल के माध्यम से जिन अज्ञात क्रांतिवीरों को जो कोई नहीं जानता, इतिहास में नहीं आए, 493 वीडियोस आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। 1757 से 1947 190 वर्ष में कम से कम 600-700 तो मैं दे पाऊंगा, जबकि भाई इतने ही नहीं है, मैं भी सब कहाँ ढूंढ पाया हूं। मेरा ये प्रयास चलता रहेगा। और अब इस चैनल के माध्यम से 600-700 हो जाने के बाद, वीडियोस हो जाने के बाद, सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1500-2000 अज्ञात क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, भारत माँ के सपूतों को, भारत माँ के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले मौन तपस्वियों को आपके सामने लाने का
प्रयास इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। और मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।